हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस बार मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का के बारे में। यह हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट होने वाला है जिसमें आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड में ग्रामर में क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है और कितने नंबर का पूछता है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इसी प्लेलिस्ट के में हम लोग इस क्लास 10th के पूरे ग्रामर को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और हमारे बोर्ड ने इसको क्या क्या एक्सेप्ट किया है और हमको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस नंबर के वेटेज को जानते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना नंबर का आ रहा है और क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहा है। इसमें मेरे पास 2025 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी है, तो कुछ उससे रिलेटेड कर बताऊँगा। चलिए, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि अब जब भी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ ग्रामर का या इंग्लिश लिटरेचर का, तो आप लोग इसको देख सकें। क्योंकि ये अभी सिर्फ ये जो ओवरव्यू बताने वाला हूँ ये ग्रामर का होने वाला है। इसके जस्ट बाद आएगा इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें लिटरेचर, सप्लीमेंट्री रीडर और आपका पोएट्री तीनों होगा। तो इसमें अगली बात करते हैं तो वही बात की यूपी बोर्ड के बारे में, कंप्लीट सिलेबस का और क्या मार्क ब्रेकडाउन कि कौन से कितने नंबर का आने वाला है। तो चूँकि मैं बता दूं कि जो ग्रामर है वो मात्र होगा 15 मार्क्स का। तो ये रहा हमारे पहले जनरल इंग्लिश का जो कि सिलेबस, वो भी किसके द्वारा एक्सेप्टेड है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इसे बोलते हैं रीडिंग। ठीक है, ये होता है 10 मार्क्स का, मतलब कि आपका जो सेक्शन होने वाला है ये होने वाला है 10 मार्क्स का। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि रीडिंग कैसे होता है, उसमें कैसे कैसे नंबर आते हैं। पहले एक रीडिंग आएगा जिसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन मिलेगा। एक मिलेगा 1 शॉर्ट पैसेज, ठीक है ना, जिसमें 3 MCQ होंगे और एक एक नंबर का। इसमें दूसरा का होगा 1 पैसेज फॉलोड बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब कि देखिए दो तरह से मिलेगा। एक मिलेगा जिसमें कि MCQ आएगा, ये आपका सेक्शन ए में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो 50 नंबर का एग्जाम होगा ये 50 मार्क होगा रिटर्न होगा, और जो 20 मार्क होगा ये आपका हो जाएगा MCQ में। MCQ सबसे बड़ी बात यही है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 सेक्शन दे रहा है। इसमें जो पहला सेक्शन देगा ये MCQ के लिए देगा जो कि 20 मार्क के अंतर्गत आएगा, और बाकी जो 6 नंबर का जो होगा वो हमारे इस 50 मार्क्स के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है। स्किल, ठीक है, तो राइटिंग स्किल में कोई MCQ में नहीं आता है। राइटिंग स्किल का हमको इसी में काम करना पड़ेगा 50 नंबर वाले में। ठीक है, इसमें देखिए 2 चीज़ मिलेगा, एक लेटर मिलेगा या एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन, या तो आप लेटर लिखिए या तो आप एप्लीकेशन लिखिए। सेकेंड बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, जिसे हम लोग इससे के नाम से जानते हैं, जो इससे के नाम से फेमस है, जिसे हम लोग आर्टिकल भी बोलते हैं, पैराग्राफ राइटिंग या ये आर्टिकल। इसके बारे में जो कि आपको 100 से 80 वर्ड के बीच में लिखना पड़ता है। अब बात करते हैं ग्रामर के बारे में, जो कि मेरा मेन फोकस है, और जो प्लेलिस्ट होगा ये ग्रामर के बारे में ही होने वाला है। क्योंकि ये जो रीडिंग और राइटिंग स्किल है ये इजीली हो जाता है, इसमें मात्र 10 से 15 दिन के हार्ड वर्क करेंगे और हमको इजीली नंबर्स मिल जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर का रोल, जो आपको मिलता है कितने का, 15 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से आपको देखिए ये MCQ होगा, ये होगा एक एक नंबर करके 5 क्वेश्चन, और आप पे होगा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारा हो जाएगा 6 नंबर का होगा, जिसमें हमको आंसर देना पड़ेगा। मतलब कि ये नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन पे होगा। अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, क्वेश्चन पेपर में कैसे आया हुआ है। अब देख पढ़ना क्या है, ये सेक्शन और रीडिंग में ये हम जानते हैं अनसीन पैसेज के नाम से। हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय का है। तो हम लोग जब ग्रामर का सेक्शन पढ़ लेंगे, जब ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लास्ट में हम लोग रीडिंग और राइटिंग सिखा देंगे। उसके बाद से सेकंड आता है बी राइटिंग में लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, दूसरा पैराग्राफ राइटिंग, तीसरा ये आर्टिकल राइटिंग। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। इसमें से कोई एक हमको लिखना होता है, 2 हमको लिखना होता है, 3 पढ़ेंगे जिसमें हमको 2 लिखना होता है। अब बात करते हैं ये सेक्शन सी ग्रामर, जिसके बारे में हम लोग का मेन फोकस है इसी कंटेंट में। ग्रामर में हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आपको सब, जिससे कि सब कोई जानता होगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, इसके में डिटेल जानेंगे। फिर है टेंस, फॉर्म एंड यूज के बारे में जानेंगे। उसके बाद से है नरेशन, आर्टिकल, वॉइस, और क्या है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसमें सेंटेंस का अलग अलग पार्ट दिया होता है, हम उसको अरेंज करना होता है। और फिर पंक्चुएशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आपको मात्र 4 सेंटेंस मिलता है, हिंदी के 4 सेंटेंस मिलता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये आपका ट्रांसलेशन है, जो कितने नंबर का रहा है, ये मात्र 4 नंबर का रहा है, और इसमें मात्र 4 सेंटेंस मिलेंगे।
देखिए यहाँ पे एक नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 नंबर, और चारों एक एक नंबर का होता है। अगर आप चारों सही करते हैं तो 4 नंबर, और मतलब कि जितना आप सही करते हैं उतना नंबर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं इसके बाद, मतलब हम लोग इसके बारे में जान लिए। और हम जो बी नंबर था रीडिंग, इसका 2 सेक्शन आएगा, एक तो आएगा आपका एमसीक्यू वाले में और एक आएगा राइटिंग वाले में। तो ये कुछ हमको ऐसा रीड करना होता है। रीड करने के पहले सिस्टम था कि एक आता था कंप्रेंशन में, अब यहाँ पे 2 आता है। इसको रीड करना होता है और रीड कर लेने के बाद इसमें से ये क्वेश्चन पूछता है, इसका हमको आंसर देना होता है, ये रीडिंग होता है। अब बात करते हैं राइटिंग के लिए। तो देखिए एक लेटर लिखना होता है टू योर फ्रेंड फॉर आस्किंग, मतलब कि एक लेटर होगा या एक आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। ये होता है 2 राइटिंग में। डिस्कस किया कि 15 नंबर का होता है पूरा क्वेश्चन हमारा, और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। देखिए 6, 4, 10, 5, 15 नंबर, ये सिर्फ ग्रामर में होता है और हमको इसके बारे में पढ़ना होता है। बाकी का जो राइटिंग और रीडिंग है वो इस ग्रामर को कंप्लीट होने के बाद हम इसी प्लेलिस्ट में उसको कंप्लीट करा देंगे। ये जानेंगे कि टिप्स टू स्कोर फुल मार्क्स इन द ग्रामर। ग्रामर हम लोग स्कोर कैसे करेंगे। पहली बात कि हम जो भी पढ़ाएंगे उसको फॉलो करना है, उसके साथ साथ डेली 30 मिनट को ग्रामर प्रैक्टिस करना है। जो पिछला PYQ आया होगा अभी, मतलब कि 1-2 महीने बाद मार्केट में एक बुक आ जाएगा, उसको आप लोग बाई कर लेंगे और उससे आपको ग्रामर का प्रैक्टिस करते रहना है। उसमें का प्रैक्टिस MCQ और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो MCQ आएगा उसको, और जो शॉर्ट टाइप में जो अभी 3 बताए थे, नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन, इसका प्रैक्टिस करते रहना है। साथ ही साथ ट्रांसलेट 5 हिंदी सेंटेंस डेली। आपको डेली जो आपको हिंदी सेंटेंस का 5 सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है, जो आपको आ रहा है कितने का, 4 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद रिवाइज टेंस, नरेशन, वॉइस रेगुलरली। और ये जो टॉपिक है टेंस, नरेशन और वॉइस, इसको रेगुलरली रिवाइज करते रहना है। ऐसे करेंगे तो हमको एक अच्छा नंबर ग्रामर में हम लोग अचीव कर पाएंगे। ये जो रहा, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर का वेटेज दिया है, कैसे कैसे पढ़ना है, सब मैंने बता दिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम से या अगला जो भी वीडियो आएगा डायरेक्ट हम लोग सिलेबस पे आएंगे और हम लोग ग्रामर का जो पहला टॉपिक था पार्ट ऑफ स्पीच, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच में। तब तक के लिए बाय बाय।